और अब तो राज्यसभा पर भी आफत आ गई है। तो खबर आ रही है कि 26 वाली राज्यसभा जो समाप्त होगी अप्रैल के बाद, फिर राज्यसभा का मुंह देखेंगे नहीं, सदन का मुंह नहीं देखेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि चोट लगा है उपेंद्र कुशवाहा को और रो रहे हैं मांझी। कैन नेवर ऑलवेज बी लव लव लव, ये हमेशा लव और हेट दोनों के साथ चलता है, गरम ठंडा दोनों चलना चाहिए। समर्थक रो रहे हैं, घर में खाना नहीं बना है कई राजद के समर्थकों के, और उसके नेता भागे हुए हैं विदेश में, फॉरेन में बैठे हुए हैं। इनके 2 विधायक तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फोन और व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं स्वेक्षा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम यानी कि जांच पड़ताल में। और आज हमारे बीच एक ऐसा अहम मुद्दा है जो बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीतिक गलियों में कहीं ना कहीं अटकलें दिखा रहा है। इधर बीच आपको बता दें किस तरीके से जीतनराम मांझी, चिराग पासवान या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इनके बयानों से कई तरीके के इशारे निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ है, ये तमाम चीजें जानेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक यानी कि नमन सर। सर, ये जो एनडीए में अटकलें देखने के लिए मिल रही है, जीतनराम मांझी ने भी पहले बयान दिया कि हम छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इस वक्त उन्होंने पलटी मार ली है, लेकिन वहीं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन तमाम लोगों के भी बयान निकलकर सामने आ रही है। आखिर क्या कुछ है, हम चाहेंगे कि समझाएं इन चीजों को आप। देखिए, चुनाव के बाद से जो भी एनडीए के समर्थक हैं जिन्होंने वोट किया है एनडीए की सरकार को, वो एक नॉर्मलसी की एक्सपेक्टेशंस कर रहे होंगे कि भाई सब कुछ ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा राजनीति नहीं होगी, काम होगा जी। काम तो निश्चित ही हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नए नए स्कीम्स जो हैं वो सरकार ला रही है, बुलडोजर लगातार चल ही रहा है, 7 निश्चय 3 की भी शुरुआत हो गई है और कई ऐसे बड़े कार्य हैं जो बिहार में होने हैं। तो सरकार उसको लेकर लग रहा है प्रतिबद्ध दिख रही है। बाकी तो अभी तो पूत के पाँव पालने में है, अभी तो 6 महीने साल भर की इस सरकार का कार्यकाल हम देखेंगे तब एनालाइज करेंगे उसको। लेकिन हाँ, जितना दिख रहा है उसमें ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन समस्या ये है कि काम से ज्यादा राजनीति अभी भी हो रही है। बिल्कुल। मांझी जी के बयान को जिस संदर्भ में लिया जाना चाहिए उस संदर्भ में ही बिहार की राजनीति ने लिया है। लेकिन ये तो तय है कि मांझी जी अक्सर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, वो कुछ बोलते हैं और फिर पलट जाते हैं अपने बयान से। ये होता रहा है उनकी राजनीति का। अगर आप पिछले 4-5-6 सालों का देखिएगा इतिहास तो लगभग ऐसा ही रहा है जी। बिल्कुल। लेकिन ये जो बयान है उनका, मैंने देखा कई, क्योंकि मैं नहीं था 2-3 दिनों तक अवेलेबल, मैंने देखा कि कई लोगों ने इसका विश्लेषण किया लेकिन कोई जड़ तक पहुंच नहीं पाया जी। सभी लोग बाहरी विश्लेषण कर रहे हैं कि हाँ हाँ ये तो सबको पता है कि मांझी जी दबाव डालने के लिए ही ऐसी बातें करते हैं। जी। पहले भी कह चुके हैं कि 60 सीट चाहिए, पहले भी कह चुके हैं दोनों गठबंधनों से हमको धोखा मिलता है और उसी गठबंधन में रहते हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं, उनके पुत्र बिहार में मंत्री हैं, कौन ऐसी गठबंधन को छोड़ के जाता है? इसके लिए तो मतलब आदमी 7 भगवान का पूजा करता है, कैलाश पे जाकर 100-100 साल तक तपस्या करता है और इनको बैठे बैठे मिला हुआ है तो बैठे बैठे अपना काम बिगाड़ेगा कोई? बिल्कुल नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी जाने, जिसको दर्द होता है वही समझता है। आज मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, इनके पुत्र बिहार में मंत्री हैं, बगल में देखिए उपेंद्र कुशवाहा, बिल्कुल बेटा तो मंत्री बन गया है लेकिन अपने ना तो मंत्री बन पाए केंद्र में, और अब तो राज्यसभा पर भी आफत आ गई है। तो खबर आ रही है कि 26 वाली राज्यसभा जो समाप्त होगी अप्रैल के बाद, फिर राज्यसभा का मुंह देखेंगे नहीं, सदन का मुंह नहीं देखेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि चोट लगा है उपेंद्र कुशवाहा को और रो रहे हैं मांझी जी। इसके पीछे कारण है, देखिए मांझी ये जानते हैं कि सब कुछ एनडीए में ना बीजेपी के साथ एक गठबंधन आप करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन दर्शक समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ। एनडीए के एक बहुत मजबूत नेता, बहुत पॉपुलर नेता जी, युवाओं में बड़ी चर्चित, उनसे एक बार मैं बात कर रहा था दिल्ली में बैठ के, लंबी बात हो रही थी हमारी उनकी अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर। तो एक विशेष विषय आया एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर जी। तो मैंने कहा कि बड़ा सहज तरीके से आपका गठबंधन एनडीए से रहता है, बहुत नैसर्गिक है, इट्स वेरी नेचुरल। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई समस्या है। बाकी हाँ, कुछ लोगों का आपके गठबंधन में है, आना जाना लगा रहता है, जैसे नीतीश जी हैं और भी लोग। तो मैंने कहा कि ठीक है, नैसर्गिक तो है, नेचुरल तो है, बट इट इज ओनली बिकॉज कि आई नो हाउ टू हैंडल बीजेपी। मैं बीजेपी को कैसे कब नचाना है, कब कैसे बीजेपी के साथ क्या करना है बर्ताव, ये मुझे पता है। इट कैन नेवर ऑलवेज बी लव लव लव, ये हमेशा लव और हेट दोनों के साथ चलता है, गरम ठंडा दोनों चलना चाहिए साथ में। और वो वही कर सकता है जिसके पास सच में बिहार में अपने
बूते पर जनता में एक बड़ा विश्वास हो, एक बड़ा जनाधार हो, जी जिसके पास भीड़ खींचने की ताकत हो, जो जी प्रासंगिक हो, जिसके बयानों को लोग सुनते लोग हैं सुनते हों और बहुत सीरियसली लेते हों, जी जो प्रभावी हो। जी वरना तो पशुपति पारस और कई मुकेश सहनी और कई लोग आए और गए, एनडीए में कोई पूछने वाला नहीं है उनको। नहीं आज अब स्थिति देखिएगा तो पशुपति पारस खत्मे हैं, और मुझे लगता है मुझे लगता है कि वीआईपी भी कोई नामलेवा बचा नहीं है। बचा नहीं है जी चुनाव से पहले भी हमने ये विश्लेषण करके कहा था लोगों को कि देखिए वीआईपी का नाम हम ही लेंगे और कोई लेने वाला मिलेगा नहीं जल्दी। जी खैर, सच्चाई यही है कि जब उन्होंने ये बात मुझे कही तो मुझे ये समझ में आया कि बीजेपी ना एक बहुत ही स्वार्थी राजनीतिक गठजोड़ करने वाली पार्टी है। वो बीजेपी एक ईमानदार सहयोगी नहीं है, जी ये जान लीजिए। ये अगर भ्रम में रहिएगा कि बीजेपी आपको इसलिए केवल राज्यसभा भेज देगी, या इसलिए आपके साथ गठबंधन कर लेगी, या इसलिए आपको मंत्री बना देगी, या आपको सीटें ज्यादा दे देगी क्योंकि आप बहुत विश्वास पात्र हैं, बहुत ईमानदार रहे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी रूथलेस है। बीजेपी एकदम अपने फायदे के लिए ही कोई भी गठबंधन करती है, और कोई भी नफा नुकसान नापने के बाद ही फैसला करती है। जी और खास तौर पे मोदी के अंतर्गत भाजपा ने जो नया टर्न लिया है, इट इज ओनली फॉर बेटरमेंट ऑफ बीजेपी एंड लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस इन कहा सकता है केंद्र की सरकार, जी उसका लॉन्गिटिविटी इज द मेन एजेंडा ऑफ बीजेपी। और उसके लिए भाजपा किसी हद तक जाने को तैयार है। वही चिराग पासवान, जिनको घर से निकाल दिया गया, जिनके पिता की तस्वीर बाहर रख दी गई, जिनको गठबंधन से बाहर चला गया, पार्टी छीन ली गई, सांसद छीन लिए गए, वही आज कितने सांसद हैं? 5 सांसद और 19 गो विधायक। जी बिल्कुल कोई कह सकता था क्या 2020 में 2022 में हम जब कहते थे कि चिराग पासवान बिहार का भविष्य है, तो लोग हम पे मेरा मजाक बनाते थे। और लोग अब कहते थे कि देखने को कौन मिल सा रहा है विश्लेषण करते हैं नमन जी, समझे में नहीं आता है। जी मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव मुंह नहीं दिखाएगा चुनाव हारेगा तो, जी और आज वही तेजस्वी यादव कहाँ दिख रहा है? कहीं कोई देखा है क्या? समर्थक रो रहे हैं, घर में खाना नहीं बना है कई राजद के समर्थकों के, और अच्छा उसके नेता भागे हुए हैं विदेश में, फॉरेन में बैठे हुए हैं। इतना ना पैसा ही दे देते हैं आप लोग। नहीं तो सच पूछिए तो तेजस्वी यादव जैसे बेरोजगार युवा को, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, तेजस्वी यादव जैसे बेरोजगार युवा को 20-25 हजार रुपये महीना के लिए कोई नौकरी पर न रखे जो उनके स्किल्स हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी ही ना खा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल और समर्थकों के दम पर ही ये हो रहा है। खैर, मुझे किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, या विश्लेषण अलग है। जी बात सीधी है, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, इन दोनों की राजनीति को देखिए, और दोनों का चिराग को देखकर जो एक नेचुरल, जो कहा सकता है ना कि एनिमिटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जलन तो जरूर हो रहा होगा बिल्कुल देखकर कि सीटें ज्यादा मिल गई, जीत भी ज्यादा गया, केंद्र में मंत्री भी है, बिहार में इतने सारे मंत्री बन गए। और अभी जो खबर आ रही है वो तो ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक हैं जो जी आजकल फ्लोटर हैं, ये हो सकता है कि चिराग के साथ चले जाए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग चिराग के टच में है। आई कैन वाउच दैट, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इनमें से ज्यादातर लोग चिराग से बातचीत कर रहे हैं, जी इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। बाकी अब क्या होगा वो तो समय बताएगा। तो हो सकता है खरमास के बाद हो जाए, क्योंकि शुभ खरमास काम में कुछ होगा बड़ा शुभ काम होता नहीं है। जी क्योंकि लोजपा के एक नेता ने तो कहा है मुझसे कि खरमास में कुछ बड़ा नया काम नहीं होना चाहिए नमन भाई। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए होगा तो बताइएगा। मतलब इसके बाद हाँ, नई नई हो चीजें सकता देखने है, को हो मिलेंगे सकता है, एनीथिंग कैन जी हैपन इन पॉलिटिक्स। बट फिर वही बात, मांझी जी की स्थिति तो बहुत अच्छी है। वो तो उस तपस्वी की तरह है कि 10 दिन बैठे और बगल में कोई 100 साल से बैठा हुआ था, तो बगल में बैठे हुए थे तो महादेव उनके वजह से खुश हो के आए कि अरे कितना अच्छा 100 साल से पूजा कर रहा है, और दर्शन इनको भी मिल गया 10 बिल्कुल दिन में। तो बबूल के नीचे आम मिला है, हर दिन नहीं मिलता है। मांझी जी जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दरअसल इसके पीछे कारण एक चिराग पासवान और दूसरा निशांत है। बहुत बिल्कुल लोगों को अब जी झटका लगेगा कि अरे ये क्या बोल दिया नमन जी जी आपने। हम लोग तो विश्लेषण कर रहे थे कि राज्यसभा की एक सीट, किसके लिए राज्यसभा की सीट मांगेंगे ये बताइए ना हमको। उनके परिवार में बच कौन गया है जिसको अब सदन में भेजने की आवश्यकता है मांझी? बिल्कुल एक बड़ा प्रश्न है राज्यसभा की और सीट उपेंद्र, माफ कीजिएगा, मांझी जी क्यों मांगेंगे, किसके लिए मांगेंगे? उपेंद्र कुशवाहा को भेजने के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं मतलब स्पष्ट है कि मांझी जी को राज्यसभा की सीट नहीं नहीं चाहिए। चाहिए वो जानते हैं कि उनके विधायकों के दम पर 25 विधायक पर एक राज्यसभा की सीट राजद को नहीं मिल रही है, मुख्य विपक्षी दल। जी
और आप 4 गो 5 गो पे राज्यसभा की सीट राज्यसभा लीजिएगा। की सीट मजाक ना चल रहा है। बिल्कुल। चिराग पासवान की माताजी का नाम चल रहा है, बट मैं अभी कह रहा हूँ, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि चिराग पासवान की माताजी जाएंगी ही जाएंगी। मैं इस बात को अभी भी मतलब इसका खंडन कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि चिराग पासवान की माताजी राजनीति में आएंगी। जितनी मेरी बातें उनसे हुई हैं, जितना उनकी राजनीति को मैं समझ पाया हूँ, आई डोंट थिंक कि शी विल एवर बी इन एक्टिव पॉलिटिक्स। जी बट अगेन वो समय होता है, समय परिस्थितियां होती हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि हर बात मैं जो बोल दूं वही हो। तो एक सीट चिराग के पास जा सकती है, इसकी संभावना। अब वो किसको बनाएंगे, क्योंकि उनके परिवार में और भी सदस्य हैं, उनकी पार्टी में और भी लोग हैं जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, लेकिन जी थोड़ा पर्दे के पीछे। जैसे 24 के चुनाव के पहले लोकसभा के कौन जानता था अरुण भारती कौन है? आज कौन नहीं जानता है कि अरुण भारती कौन है? दोनों में शब्द बदल गए। अरुण भारती बिहार में लोजपा के नव चाणक्य हो गए हैं, साबित हो गए। जो रिजल्ट लाकर दिया अरुण भारती ने, वो पिछले इतिहास में कभी भी लोजपा के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान के रहते भी नहीं हुआ था। एक बार 2005 में हुआ था परिस्थिति, वो सबको याद है कि जो चाबी लेकर रामविलास पासवान लेकर इधर उधर घूम रहे थे, बट उसके बाद कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। और वो भी मतलब वो कहा जा सकता है कि पत्थर पे फूल खिला था जी। तो इसलिए उसको मुरझा दिया गया तुरंत। नीतीश और लालू के सामने आप इतने विधायक लेके आए, नीतीश कुमार तोड़ के लेके चले गए सारे, नरेंद्र सिंह लेके चले गए थे। खैर, तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा जो कि अब एक तरीके से फंसे पड़े हैं, वो एक्सट्रीम राजनीति नहीं कर रहे हैं कि राज्यसभा नहीं दीजिएगा तो हम गठबंधन तोड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे। इसके पीछे कारण है, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक उनके संपर्क में नहीं है, आउट ऑफ संपर्क हो गए हैं। और ये भी मैंने बताया आपको पंचनामा में कि इनके 2 विधायक तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फोन और व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं अपने नेता को, अपने ही नेता से नाराज तो हैं। ये तो कंफर्म हो गया है जी। फिर मैं कह रहा हूँ, दर्द है उपेंद्र कुशवाहा को और निकल रहा है टीस जीतन राम मांझी का। इसका मतलब कि जीतन राम मांझी को इस बात का टीस है कि उनके पुत्र को एक मजबूत, उनकी भाषा में कहें तो मालदार विभाग नहीं मिला, मंत्रिमंडल में बड़ी जगह नहीं मिली। और एक और बात, जिस दिन मांझी राजनीति से दाहिने बाएं हो जाएंगे या एक्टिव पॉलिटिक्स कितने दिन रहेंगे भाई? नीतीश कुमार और मांझी जी और इनका समय अब आ रहा है, राजनीति से अलग होने का समय है, परिस्थिति है, और नए नेता सामने आ रहे हैं तो आपको हटना पड़ेगा। उस हिसाब से इनको डर होगा कि कहीं अगर रामविलास पासवान की तरह मेरे बेटे के साथ भी खेल हो गया, अच्छा, उनके बेटे संतोष मांझी जो है, तो फिर मेरा बेटा कैसे करेगा? वो चिराग पासवान तो है भी नहीं कि वो मेहनत करके बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम 2021 से आज 22 तक में 19 विधायक कर लेगा, ये कर लेगा। मांझी जी के पुत्र बहुत होनहार हैं, लेकिन राजनीतिक कौशल उनमें शून्य है। मैं 15 साल से बिहार की राजनीति कर रहा हूँ और मैंने कई बार इंटरेक्शन उनसे की है। आई कैन सी बिहार में कौन राजनीतिक के योग्य है, कौन नहीं है, ये मैं जानता हूँ और बहुत मुखरता से बोलता आया हूँ। आज पिछले 4-5 चुनाव से मैं लगातार कह रहा हूँ कि तेजस्वी का कुछ होना ही नहीं है बिहार में। अच्छा। वो एक स्टैंडर्ड वोट जो उनके पिताजी को ट्रांसफर होता रहा है, उसका एक छोटा हिस्सा लेकर बिहार की राजनीति में लगातार रहेंगे, लेकिन धीरे 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 करके वो वोट भी टूटता जाएगा। आज मुसलमान टूट कर चले गए ओवैसी के साथ ज्यादातर। आज कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने कुछ एक बड़ा डेंट किया उनके वोट बैंक में, और आगे चल के यादव भी, लोकसभा में तो यादव चुनते हैं मोदी को, आगे चल के ये यादव भी टूटेंगे, ये कंफर्म है। अच्छा। जिस दिन बड़ा नेतृत्व तो मिल जाएगा, जिस दिन बड़ा चेहरा मिल जाएगा, ये भी टिकने वाले नहीं है। और ये बात तेजस्वी को पता है, इसीलिए तेजस्वी ये घूमने नहीं जाते हैं जी। तेजस्वी अपने लिए एक और वैकल्पिक रास्ता खोजने जाते हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ नहीं होगा तो आखिर करेंगे क्या, कहाँ रहेंगे? बिहार में तो रह नहीं सकते हैं। मतलब तेजस्वी बस बिहार में दिखेंगे लेकिन करेंगे हाँ, कुछ बस जैसे नहीं चलेगा उनका। कोई जैसे बहुत सारे खेत होते हैं गाँव में, कुछ से खेत होते हैं 12 मासी जी, में 12 3 फसल तक उगा लेते हैं आप। एक होता है खेत ऐसा जिसमें केवल एक ही फसल होती है जी, और वही फसल अपने पिताजी के खेत पर काटने तेजस्वी हर 5 साल पे आते हैं। केवल राजनीतिक सीजन में वो नजर आते हैं, उसके अलावा वो नजर नहीं आएंगे। अभी देखिए इतना कुछ हो रहा है, बुलडोजर चल रहा था, क्यों नहीं आकर सदन में विरोध किया? 5 दिन का शीतकालीन सदस्यत्व स्टार्ट हुआ, 2 दिन के बाद भाग गए जी, उसमें भगोड़ा गिरी ही है। आपका एलओपी भागा हुआ है संसद में, राहुल गांधी भागे हुए हैं, आपके एलओपी बिहार में भागे हुए हैं। तो ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब है ना कि ये रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस है। जैसा कि मैं कहता हूँ, इनको राजनीति में कोई रुचि नहीं है,
केवल इस राजनीति रूपी कामधेनु गाय का दूध लेना है, इनको खिलाना चारा नहीं। और रही, चलिए मैं फिर विषयहीन ना हो जाऊं इसलिए इस विषय हाँ को सर, पकड़ूंगा आप तो हाँ, निशांत कुमार को लेकर बता रहे जी थे। देखिए, तो मांझी जी का तो मैंने बता दिया इनसिक्योरिटी, उनकी जी इनसिक्योरिटी कंप्लीटली इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स हिज सन, जिनके राजनीतिक भविष्य को लेकर उनको संशय है। बिल्कुल। उनको पता है कि कल वो नहीं रहेंगे या नहीं अगर राजनीति में एक्टिव रहेंगे तो भाजपा उनके पुत्र को एकदम दबा उन्हें देंगे। मक्खी की तरह निकालेगी और कहीं फेंक देगी। वो बिल्कुल ही राजनीति में सरवाइव नहीं कर पाएंगे उसके बाद। और ये मेरी भविष्यवाणी है, चलिए बाकी मेरे को विश्वास नहीं हो तो समय का इंतजार करे, वो तो होना ही है। जी अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, देखिए उपेंद्र कुशवाहा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत स्मार्टली मांझी जी पर इसे इसे जानते हैं क्या कहा था, इसे ब्राउनी पॉइंट कहा था। ये मांझी जी ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान वायरल होने लगा, पता नहीं उन्होंने दिया कि पुराना बयान था, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए मांझी जी को, इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। ये चलने लगा पूरा उपेंद्र कुशवाहा का, प्रोपेगेंडा हो या वास्तविकता हो। मांझी जी के इस बयान को अपने हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा ने यूज कर लिया। अगर वो बयान दिया है तो देखिए, मैं उस बयान के वो समसामयिक है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कहीं और देखा नहीं। एक जगह मैंने देखा है, केवल फेसबुक पे कुछ लोग चला रहे थे, तो हो सकता है पुराना बयान भी हो। जी पहले भी ये चलता रहा है, मांझी जी उनका, वो कई गठबंधनों में साथ में रहे हैं। 2019 में तेजस्वी के साथ था, लोग यही मांझी जी जहर पीने के लिए तैयार थे कि हमको, उपेंद्र जहर पीने के लिए तैयार थे कि हमको कम सीट भी मिल जाएगा तो हम रह लेंगे, वहां भी नहीं मिला कुछ। कर उपेंद्र कुशवाहा की सच में समस्या है, उनको राज्यसभा रिपीट नहीं किया जा रहा है, जो अब तक जानकारी हम लोग को पूरी तरह से प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसे में उनके भविष्य को लेकर अब बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क उनके चेहरे पर लग गया है। क्या होगा भविष्य? कल अगर 3 विधायक टूट के चले जाते हैं तो उनके पुत्र के मंत्री बने रहने पर भी संशय उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जिधर 3 विधायक जाएंगे उधर ही असली रोल आरएलएम कही जाएगी, और फिर जिधर असली आरएलएम होगा उधर ही एमएलसी जाएगा, उधर ही मंत्रालय जाएगा, उधर ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी जाएगा, उधर ही मुख्य मंत्री का पद जाएगा। तो ये 3 विधायक क्या तय करेंगे उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। हालांकि इतना आसान भी नहीं होगा 3 विधायकों के भाग जाने का, क्योंकि समाज भी देख रहा है, एक बड़ा वोट वर्ग जो है जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा रहता है वो भी देखता है कि उनके विधायक उनके साथ कितना सही गलत कर रहे हैं। तो उनकी भी बेचैनी अंततः घुमा फिरा कर अपने पुत्र को लेकर ही है, और कहीं ना कहीं उनकी भी बेचैनी का एक बड़ा कारण चिराग पासवान और दूसरा बड़ा कारण निशांत और चिराग। निशांत जिनकी संभावना चल रही है, कल आपने देखा कि तस्वीर नीतीश कुमार की मुलाकात कल लगातार चल रही है, अमित शाह से हुई और भी लोगों से हुई। तो दिल्ली में ये मुलाकातों का जो दौर हुआ, इसने कई कयासों को जन्म दिया। बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ा कयास था कि क्या नीतीश कुमार के पुत्र निशांत उनकी कुर्सी लेंगे या डिप्टी सीएम बनाकर उनको इंक्यूबेट किया जाएगा। देखिए, मैंने लगता है कि आज से 5 दिन 6 दिन पहले एक पंचनामा किया था, जिसमें दीपक मेरे साथ है, और मैंने उसमें बताया था कि मुझे लगता है कि दिल्ली में एक मुलाकात हुई है, बिल्कुल गुप्त मुलाकात, जिसमें नीतीश कुमार के 2 सिपह सालार संजय झा और ललन सिंह दोनों मौजूद थे, और अमित शाह उनके साथ बैठे थे। चुनाव के इतने कम समय के बाद इस तरह की बैठक का कोई मतलब बनता नहीं था, लेकिन उस बैठक का मकसद जो था वो ये था कि निशांत या नीतीश आगे क्या करेंगे इस पर चर्चा करना। यानी मैंने समझाया था उस वीडियो में कि नीतीश कुमार के बाद यदि ऐसा कोई समस्या सार्वजनिक तौर पर आता है, कोई संवैधानिक समस्या या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर आती है, नीतीश की तबीयत खराब हो जाए, नीतीश के आगे किसी को अगर मुख्यमंत्री देना पड़े, तो क्या किया जाएगा? ये सवाल, ये यक्ष प्रश्न संजय झा और ललन सिंह के सामने अमित शाह ने रखा, जहां तक हमें जानकारी मिली थी। इसका जवाब तत्काल वो दोनों नहीं दे। हाँ, इस पर मंथन जरूर हुआ होगा, और मुझे लगता है कि इसी मंथन का ये प्रतिफल है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए। जब ये सवाल अमित शाह का बिहार आकर नीतीश कुमार जी को पूछे होंगे, संजय झा ये पूछ रहे थे अमित शाह कि नीतीश जी के बाद किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, या आपकी इच्छा क्या है, आपके बाद किसको बनाया जाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी को बना दो या भाजपा को बना दो, लेकिन कोई बैकअप प्लान होना चाहिए ना। इफ दिस देन दैट, तो होता है ना, क्या कीजिएगा? अगर ट्रेन छूट जाती है तो कहां से जाइएगा, जाना तो है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का पर्पस भी था। इस बार तो आंख भी दिखाने नहीं गए थे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की मुलाकातों का दौर जो हुआ है भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा के साथ, दिस ओनली प्रूव्स माय पॉइंट कि कहीं ना कहीं निशांत को लेकर बातचीत हुई है, और निशांत
को सीधे सीएम बनाना मुझे नहीं लगता कि नीतीश के किसी भी राजनीतिक तकाजे में फिट बैठता है। आई डोंट थिंक ही विल एवर अग्री टू दिस। उनको राजनीति में अपने आप को प्रूव भी करना पड़ेगा, फिर ही कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी कुर्सी बड़ी मिल कुर्सी सकती मिल है। सकती है। और चूंकि विधायक वो बने नहीं, तो आई थिंक कि उनको राज्यसभा भेजने की शायद तैयारी हो निशांत को, अच्छा, या डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी आगे चल के हो, या हो सकता है कि राज्यसभा भेजकर उन्हें सदन की प्रक्रिया समझाई जाए, जी, राजनीतिक जिम्मेवारियां लेनी समझाई जाए, और 6 महीने साल भर में भगवान न करे अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो निशांत को किसी ऐसे रोल के लिए, चाहे डिप्टी सीएम वाला हो या सीएम वाला हो, व्हाट एवर दे डिसाइड, एनडीए नेता लोग जो डिसाइड करेंगे वो किया जाएगा। अब ये चर्चा जो हुई है उसके बाद से ही बेचैनी सबकी बढ़ी है। बिल्कुल। और मैं ये खुल के बोल दूं, केवल मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी नहीं बढ़ी है दर्शकों, इसमें चिराग की बेचैनी बढ़ी है। चिराग पासवान जो चुप थे, पोकर फेस था, एकदम लगा कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो आई एम जस्ट बीइंग हैप्पी गो लकी। लेकिन चिराग पासवान के भी मैंने देखा भ्रिकुटी थोड़ी टेढ़ी हुई। जी, उन्होंने भी बिना मौसम के, नहीं होता है कि बिना मौसम के बरसात जैसा कुछ किया। अभी तो ठीक है, बंगाल चुनाव है मार्च में, लेकिन देयर इज टाइम। बीजेपी भी अभी पूरी तरीके से चुनाव में मोड में नहीं आई है, लेकिन चिराग पासवान ने अपने एक सांसद को, राजेश वर्मा को, जी, बंगाल और उत्तर प्रदेश, बंगाल और कहाँ का, बंगाल का तो बनाया, मुझे दूसरा नहीं पता कौन बनाया जी। उन्होंने, मैं देख ही लूं क्या। बंगाल का तो उन्होंने बनाया है असम, हाँ देखिए, असम। बंगाल और असम, इन दो जगहों का उन्होंने प्रभारी बना दिया है। इसका मतलब है कि लेटर भी है, मैं चाहूंगा लेटर लगा दिया जाए। चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के निर्देशानुसार आपको पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया जाए, प्रभारी बनाया गया है। इतनी हड़बड़ी क्या थी, 2 दिन बाद बना सकते थे। मतलब देखिए, राजनीति में मैं खुल के कहता हूँ, मेरे राजनीतिक पाठशाला के जितने भी दर्शक हैं, मैंने उनको हमेशा समझाया है कि राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता है, सब कुछ प्रयोग होता है, प्रयोग। सब प्रयोग का हिस्सा जी, है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं दिल्ली में था, मोदी जी भी थे तो मुलाकात हो गई, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ प्लान होता है, राजनीति में कुछ भी अनप्लान नहीं होता है। एक चाय भी उठाकर कोई पीता है किसी के साथ बैठकर, तो वो सब कुछ राजनीति का हिस्सा होता है। राजनीति में एक एक चीज आप देखिएगा, मोदी जी के गमछे से लेकर उनके दाढ़ी तक की चर्चा हमेशा होती है। जी, क्यों बिल्कुल होती है? हमेशा होती रहेगी। इट ऑलवेज कैरीज अ पॉलिटिकल मैसेज। बंगाल चुनाव में दाढ़ी बढ़ जाती है, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे हो जाते हैं, बंगाली गमछा उनके पास आता है, बिहार में आते हैं तो गमछा घुमाने लगते हैं, हाँ, बिहारी गमछा। जी, ये सब कुछ राजनीति से जुड़ा होता है, और कोई भी पॉलिटिशियन जो फुल टाइम पॉलिटिक्स में है वो इन चीजों को खूब ध्यान से, बारीकियों से समझता है। चिराग पासवान भी जिस समय बंगाल और असम की बात करते हैं, इट कंप्लीटली कोइंसाइड्स विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोनोलॉग कि भैया कुछ ना कुछ बिहार में बड़ा जोड़ घटाव हो चुका है। निशांत के राजनीति में आने से चिराग पासवान को सबसे ज्यादा नुकसान है, सबसे ज्यादा नुकसान है। एनडीए में कहने के लिए सब है, लेकिन नुकसान तो ऐसे उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को भी, उपेंद्र कुशवाहा को भी और मांझी जी को भी जबरदस्त है। लेकिन सर चिराग को विशेष तौर पे इतनी बेचैनी क्यों है? नहीं, विशेष बेचैनी नहीं है, बस बेचैनी है हाँ, और होनी चाहिए। देखिए, ये आप अपना मोबाइल लाइए मुझे, जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है मेरा, ठीक जी, है, आपका मोबाइल मेरे मोबाइल के पीछे है, जी, मतलब अगर कुछ वहां मिल रहा हो तो पहले मेरे मोबाइल को मिलेगा, अच्छा, ठीक है। जी, अगर किसी कारण से, और मान लीजिए ये दीपक प्रकाश हैं, ये संतोष मांझी हैं, ये चिराग पासवान हैं, ये आगे लाइन में हैं, ये राजनीति पहले से कर रहे हैं, जी, और ये निशांत है। जी, अगर किसी कारण से ये आगे हो जाए और ये पीछे हो जाए, मिलना तो इनको भी है, लेकिन वही लेकिन होगा इनके समय। अब बाद ये जो क्यों तोड़कर आगे निशांत के जाने की जो संभावनाएं बन रही हैं, ये सबको बेचैन कर रही हैं। सबको लग रहा है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। सबको लगता है ना कि नीतीश कुमार परिवारवाद ना करे तो ठीक है, हम करें, मेरे बगल वाला करे, ये करे, वो करे, नीतीश कुमार ना करे, ऐसा नहीं होता है। अक्सर हम जिन्हें हीरो समझते हैं, समाज में जिनके लिए मान्यता होती है फिल्मों में, हीरो अगर कोई ऐसी गलती कर दे, आजकल तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे होते हैं फिल्मों में, तो आजकल तो निगेटिव रोल्स भी बहुत फेमस हो गए हैं। बिल्कुल, हाल ही में हमने देखा कि अक्षय खन्ना ने बड़ा तगड़ा रोल किया था, धुरंधर तो में। ही वाज एंटी हीरो, जी, और एंटी हीरो आजकल एक्सेप्टेड हो गया, लेकिन कालांतर में हम गब्बर और बहुत सारे साकाल इनके बारे में जानते थे जो कि कंप्लीटली निगेटिव रोल में विलन कहलाते थे।
तो जी अब हम विलन नहीं कहते, अब हम एंटी हीरो कहते हैं। तो ये समाज का बदलाव है। समाज ने सही और गलत दोनों को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों को ग्लोरीफाई करना भी सीख लिया है। जी जी तो ये गलत भी नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि किसी ना किसी को नेगेटिव तो होना ही होगा किसी को अच्छे बनने के लिए। और इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि निशांत के आगे आने से भले ही बहुत दुख ना हो रहा हो चिराग पासवान को या उसको बाकी दोनों को, लेकिन ये सच है कि डैमेज तो होना है, क्योंकि बिल्कुल। चिराग पासवान को क्या बनना है? बिहार का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी और वो 2025 में नहीं 2030 में बनना था इन्हें। जी तो यदि बीच में ही कोई क्यू काट के आ जाता है और वो जी। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश करता है, देखिए सीधा साधा समझाता हूँ, एक लाइन में खत्म डिस्कशन करता हूँ। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने तब से अब तक एक मांझी जी का वाक्य छोड़ दीजिए जिसने नीतीश कुमार ने खुद खेला था, वो उनका गेम था। किसी और को मुख्यमंत्री बनने की संभावना कभी बिहार में बनी? नहीं बनी। नहीं बनी। आप कह सकते हैं कि सीएम इन वेटिंग तेजस्वी यादव थे, 19 में कहीं नहीं बनने वाले थे, कोई संभावना ही नहीं थी। मैं खुल के कह रहा हूँ, तेजस्वी ना कभी बनने वाले थे ना कभी बनेंगे, वो संभावना ही नहीं थी। वो जानबूझकर आपको बताया जाता है कि कैसे लोग इंडिया बांग्लादेश का मैच चलता है तो कैसे कहते हैं अरे बहुत तगड़ा खिलाड़ी है बांग्लादेश में, क्या कहे वो बहुत फॉर्म में चल रहा है, ताकि आप मैच देखिए, पहले से मान के मत चलिए कि मैंने इंडिया जीत ही जाएगा। यही खेल है और कोई खेल बिहार में होना नहीं। बांग्लादेश उधर है, इधर इंडिया है। फॉर्म दिखाकर ये दिखाकर मैच इंटरेस्टिंग बनाया जाता, होता कुछ नहीं है। मैं पूरे चुनाव बोलता हूँ कि इंटरेस्टिंग मैच नहीं है, सबसे बोरिंग मैच है चुनाव का बिहार का। एकदम कोई लड़ाई नहीं है, बंगाल में लड़ाई होगी असली। अच्छा। बंगाल में लड़ाई होगी असली। और जब निशांत के पहले मांझी जी के पुत्र को, मांझी जी के कह चुके हैं कि मेरे पुत्र को भी तो सीएम बनना चाहिए। जी दीपक प्रकाश को भी राजनीति में थोड़ी ऐसे लाए हैं उपेंद्र कुशवाहा, कुछ सोच के ही लाए हैं। बिल्कुल। खुद भी डिप्टी सीएम बनने की उनकी इच्छा थी। तो कहने का मतलब कि यदि लाइन स्किप करके चिराग से पहले, दीपक प्रकाश से पहले, मांझी जी के पुत्र से पहले यदि आ जाते हैं निशान, तो ये तो संभावना समाप्त करेगा इन तीनों के लिए ना। और इतने दिन तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, संभावना किसी के लिए नहीं पैदा होने दी। भाजपा तो बना ही नहीं पाई अपना मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी पार्टी। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान बना पाएंगे? नहीं बना पाते, अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं बना पाते वो को। और चिराग के पिताजी की एकमात्र इच्छा है, और चिराग की भी अभी इच्छा है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। वो नीतीश जब तक है तब तक बर्दाश्त किए हुए हैं। जी नीतीश के बाद चिराग पासवान बीजेपी से भी लड़ जाएंगे, याद रखिएगा, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन संभावना यह फंसती है यदि फिर नीतीश कुमार के बाद निशांत आ जाएंगे और वो चलता रहेगा बादस्तूर, तो फिर तो इट्स ऑलमोस्ट रिटन ऑन द वॉल कि कहीं कोई संभावना ही नहीं है। जी और भाजपा ऐसा ना करे, ये चाहते हैं ये तीनों दल, इसलिए सारा ये बवाल किया जा रहा है, बयानबाजी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज का ये जो खास कार्यक्रम था हमारा, इसमें जो कुछ भी विश्लेषण हुआ, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो कुछ भी निकल कर आएगा सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं स्वेच्छा, और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।